नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो है आप सभी लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में इनर वर्क क्यों नहीं कर पाते, इसका मेन रीज़न क्या है। आज इस टॉपिक पर हम बात करते हैं। सबसे पहले जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है तो एकदम से जो हमारी नेचर है आपका टेस्ट लेना शुरू कर देती है ना। और आप टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं क्योंकि आपको अभी अभी पता चला है कि स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो टेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उसे फेस नहीं कर पाते, जिसे आप कहते हो ना ट्रिगर हो रहा, बस वही होता है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि अचानक से आपका माइंड भी मैनिपुलेट हो जाता है। क्या करेंगे इनर वर्क करके, क्या मिल जाएगा, क्यों होता है, इसका कारण मैं बताती हूँ। मेरी इस जर्नी में सबसे पहले एक सर से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे एक टॉपिक से रिलेटेड बात बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि लूसीफ़र के बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। तो वही जो चीज़ थी लूसीफ़र से रिलेटेड, वो स्टोरीज़ मैंने यूट्यूब में सर्च की, बहुत सारी चीज़ें देखी और मैंने उसे सिर्फ उतना ही लिया जितना मुझे लेना था। तो मुझे पता चला कि ये माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। एक ऐसी एनर्जीज़ भी होती हैं जो माइंड को मैनिपुलेट करती हैं, उसे डार्क एनर्जीज़ कहते हैं, डार्क एंटिटीज़। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था डार्क एनर्जी से रिलेटेड। कुछ ऐसे ही काम भी होते हैं उनके। एंड आपको ये भी पता है कि आपकी गार्जियन एंजल होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं, है ना, डिवाइन के गाइडेंस को आप तक पहुंचाते हैं। तो जब वो हो सकते हैं तो फिर डार्क एंटिटीज़ तो होंगी। ये डार्क एंटिटीज़ लूसीफर एंजल थे जो पहले, वो रॉन्ग वे में जाना शुरू कर दिए थे। इसके चलते अब वो लूसीफर डार्क एनर्जी बन गए। वो पहले एंजल थे। जो भी स्टोरीज़ हैं आप यूट्यूब में सर्च करना, आपको मिल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। क्या करेंगे करके क्या मिल जाएगा। तो हमारे अंदर वो सारे इश्यूज़ जो भरे पड़े रहते हैं वो ज़्यादा ओवर होने लगते हैं। जाने अनजाने में हम ऐसी एंटिटीज़ के कब्ज़े में आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रोटेक्शन लेकर रखो, अच्छे से देवी कवच लेकर रखो, डिवाइन का कवच, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 3 कवच लेती हूँ ताकि मैं पूरी तरीके से स्ट्रांग रहूँ, ठीक है। तो देवी कवच में आप जिस भी ईश्वर को मानते हो, जिस भी देवी को मानते हो, आप उनका कवच ले लीजिए, है ना। और आप जिस भी देवता को मानते हो आप उनका कवच ले लीजिए, ठीक है। पूरी तरीके से आप सुरक्षित रहेंगे। और सांसों में आप एक मंत्र रख लें, छोटा सा मंत्र जो हमारे शिव जी का है, ओम नमः शिवाय। आप आज डेली करते रहें ताकि पूरी तरीके से आप स्ट्रांग रहें, है ना। आपका ऑरा वीक हो जाता है, कैसे होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया था। आप उसे देख सकते हैं कि ऑरा वीक होने का कारण क्या होता है और ऑरा को स्ट्रांग कैसे किया जाता है। तो वो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि शुरू में आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। बीच में क्या होता है कि जब आप इनर वर्क करना शुरू करते हो तो आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। अब हमारे अर्थ में डिवाइन की एनर्जी भी आती है और वो हर कोई रिसीव नहीं कर पाता। हालांकि सब पर वो डिवाइन एनर्जी पड़ती है पर रिसीव हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि रिसीव करने के लिए हमारे अंदर वो क्वालिटी भी होनी चाहिए कि हम डिवाइन की एनर्जी को रिसीव कर सकें, है ना। तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमारे अंदर क्या आता है, हम बहुत ज़्यादा घबराहट फील करना शुरू कर देते हैं ना, एंजाइटी होने लगती है, सर में पेन होने लगता है, अचानक चक्रास वाइब्रेट करने लगते हैं, हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें करंट एनर्जी, करंट डीएम एनर्जी, डीएफ एनर्जी नहीं होती है। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझें। ये जो चीज़ें होती हैं आपकी ग्रोथ के लिए होती हैं, इसे आप रिसीव करते हो। तो जब आप रिसीव करते हो तो कोई ना कोई इश्यूज़ को रिमूव करते हो, आपकी कोई भी कार्मिक पैटर्न है उसे रिलीज़ भी करते हो। अभी जो एनर्जीज़ आ रही हैं इससे क्या हो रहा है कि मेरे जो डीएनए हैं वो रिपेयर हो रहे हैं। जी हाँ, नेचर बाय भी डीएनए रिपेयरिंग होती है, ठीक है। जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो तो एक प्रकार से ऐसा रहता है कि हम अपने यूनिवर्स को ये एनर्जी सेंड कर रहे हैं डीएनए रिपेयरिंग की, जो अपनी तरफ से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं।
तो डीएनए रिपेयरिंग की जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, डिवाइन जब वो एनर्जी मदर अर्थ में स्प्रेड करते हैं तो वो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे डीएनए रिपेयरिंग और स्पीड हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती, आपकी बॉडी को लाइट बनाना है, आपकी सोल को लाइट बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी एनर्जीज आती हैं, ये जो पोर्टल्स लगते हैं और ये हमारे फुल मून, न्यू मून और जैसे ये हमारे फेस्टिवल हैं, इसमें डिवाइन एनर्जीज स्प्रेड होती हैं मदर अर्थ में। ठीक है, और हम वो एनर्जी रिसीव करते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए। मैं यहाँ आपको ये नहीं बताना चाहती कि करंट एनर्जी क्या चल रही है, डीएम की एनर्जी क्या है, डीएफ की एनर्जी क्या है, चक्रा क्यों वाइब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि ये जर्नी जो होती है ना पर्टिकुलर हमारी होती है। इस चीज़ को आप समझें। ठीक है, अगर आप दूसरी साइड देख रहे हो तो मतलब अभी भी आपका फोकस सेल्फ में नहीं है, आपका फोकस साइड में है, सामने वाले पर है। तो क्या हो रहा है, अभी आप वीक हैं। आप हमेशा याद रखना, आपका फोकस अगर बाहर है, अभी आप वीक हैं। ठीक है, अभी आप उस जर्नी में ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपको इतना समझना होगा कि अगर आपका फोकस बाहर से हटकर आपकी तरफ आ गया तो आप जर्नी में बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो शुरू में आपको डीमंस रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन से जो डार्क एंटिटीज़ की नेगेटिव वाइब्रेशन है वो लो होना शुरू हो जाती है। इसके चलते वो रोकने की कोशिश करते हैं। बीच में ये सारी एनर्जीज आती हैं और जो यूनिवर्स से लाइट आती है जो हमारी ग्रोथ के लिए होती है उसे हम एब्जॉर्व करते हैं। हमारे लिए क्या सही है, क्या चीज़ हमें रिलीज़ करना है, तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है। ठीक है, उस दौरान क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते हैं, है ना। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे इन केस में क्या हुआ था कि जब नवरात्रि लगी थी तो शुरू में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ मेरा जो रूट कॉज था, रूट कॉज में इतना ज़्यादा पेन, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा ब्लॉकेज मेरे रूट में था। ठीक है, डीएनए से तो मिला ही मिला, और भी मेरे पिछले जन्म का जो भी पेन था वो सब मेरे रूट में था। जी हाँ, और उस इंसिडेंट ने बहुत ज़्यादा पेन रिलीज़ कराया। मैं इतना रोती थी, इतना तड़पती थी, इतना दर्द होता था मुझे। कारण क्या था कि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैरों में इतना ज़्यादा पेन कि जैसे कोई मेरे पैरों को मोड़ रहा है। ठीक है, कोई हथौड़ा लेकर पीट रहा है, इतना पेन, इतना ज़्यादा पेन मेरे रूट कॉज में था। और डिवाइन ने इसी दौरान मेरी उस रूट में फंसी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कराया था, बहुत ज़्यादा। ये कहो कि मैं इतनी ज़्यादा वीक थी। जब मेरा जन्म हुआ तभी से मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। कभी स्टोरीज़ डिवाइन टाइम आएगी तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। और मैं फेमिनाइन एनर्जी में ही थी, मस्कुलाइन एनर्जी में मेरा बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होता था। मस्कुलाइन एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं थी, टोटल फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कभी स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे एंजल होते हैं वो चाहते हैं कि आप आराम करो। जब हम अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं, एनर्जीज़ को रिसीव करने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ साथ क्या होता है कि मदर अर्थ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैली हुई है, तो हम उस इमोशन, उस पेन को भी रिसीव करने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि उस दौरान एंजल चाहते हैं कि हम आराम करें, क्योंकि क्या होता है कि जो एनर्जीज़ आती हैं वो एनर्जी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हमारी बॉडी उसे रिसीव करते हुए बहुत ज़्यादा थक जाती है। ठीक है, पूरी तरीके से तो रिसीव नहीं कर पाती, बट फिर भी जितनी भी जाती है हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि उस एनर्जी को हम रिसीव करके और स्ट्रॉन्ग बने रहें। तो उस दौरान क्या होता है कि डिवाइन चाहते हैं कि हम आराम करें, तो हमारे चक्रास से सारी चीज़ें रिमूव करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंटरनली होती हैं जिसके कारण हम थक जाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस दौरान क्या हो रहा है कि मेरा गला बहुत जल्दी सूख रहा और मैं इतना पानी पी रही हूँ, इतना पानी, क्योंकि वो डिवाइन चाह रहे हैं, क्योंकि जो प्रोसेस हो रहा है ना, इंटरनली प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या है कि जो भी पानी का जो लेवल है वो थोड़ा कम हो रहा है,
जिसके चलते मुझे बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी, तो मेरा गला तुरंत सूख रहा है। जैसे मैंने अभी बात की, अभी जाकर मैं बहुत सारा पानी पीने वाली हूँ, ठीक है। छोटे छोटे ग्लास में नहीं पीती, मैं बहुत बड़े लोटे में पानी पी रही हूँ, क्योंकि जो एनर्जीज़ आई हैं कल से मैंने नोटिस किया है कि कल से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। कल से मैं पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, क्योंकि चेंजेस जब आते हैं तो हम कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। बीच में क्या हो रहा था कि ओवर ईटिंग चल रही थी। कारण क्या था कि पितृपक्ष चल रहा था, जिसके चलते क्या होता है कि जो भी हमारे पूर्वज होते हैं, शायद उन्हें भूख लगती है कि क्या, वो चीज़ हम रिसीव करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खाना भी खाने लगते हैं। तो मैं ये देख रही थी कि ओवर ईटिंग हो रही है, और ये भी मैं देख रही थी कि वो खाना मुझे लग नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फील करती थी, ठीक है। तो वहाँ भी मेरे अंदर चेंजेस आ रहे थे। अभी नवरात्रि शुरू हुई है तो पानी मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, खाना मैं बहुत कम खा रही हूँ, पानी बहुत ज़्यादा पी रही हूँ, ठीक है। और खाने में मैंने थोड़ा लिक्विड खाना शुरू किया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एनर्जी आ रही है जिसे हम रिसीव कर रहे हैं, जिसमें से जो, अगर आपको लग रहा है कि आपको पानी पीना है तो आप समझ लें कि डिवाइन चाह रहे हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए आप ओवर पे ओवर पानी पीते जा रहे हो, ठीक है। और जो चेंजेस आते हैं इसके चलते हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके चलते हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ओवर ईटिंग होने लगती है ना, कभी कभी कुछ ज़्यादा ही मीठा खाने का मन होने लगता है, क्योंकि उस दौरान शायद हमारे अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उस दौरान उस चीज़ की कमी हो जाती है, जिसके चलते हम उस चीज़ को खाने लगते हैं। तो मीठे से रिलेटेड भी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मुझे मीठा चाहिए, बस मुझे मीठा चाहिए, कुछ भी हो मुझे मीठा चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया था कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम को गुलाब जामुन घर पे आ गया। बस मेरे अंदर ये चल रहा था कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, और शाम को गुलाब जामुन आ गया, ठीक है। मैंने किसी को नहीं बताया था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा खाया, क्योंकि मुझे मीठा खाना था। अब ऐसा नहीं होता कि मीठा खाना तो शक्कर खा ले, बल्कि मीठे में कोई डिश होनी चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। तो बस वही है कि चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। डीमंस शुरू में रोकते हैं, बीच में भी आते हैं रोकने के लिए आपको, ठीक है। तो उनका काम है वो आते रहेंगे, उनका काम है वो आएंगे, एक प्रकार से चैलेंज के रूप में आएंगे, कुछ ना कुछ सिखा के भी जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में वो हमें और ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं ना। हमेशा एक वॉरियर की तरह खड़े रहें, लेकिन अंदर शांत रहना है, ठीक है। आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जो निगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो माइंड को ना मैनिपुलेट करती हैं। तो हम क्या है कि स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं तो एक एक चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है उनके माइंड ऑलरेडी मैनिपुलेट होते हैं। अचानक से डीमंस का इतना ज़्यादा अटैक होता है कि वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, ठीक है। मतलब इश्यूज़ पूरी तरीके से घेर लेते हैं उनको। तो यही कारण होता है कि अगर एंजल है तो डार्क एनर्जीज़ भी होती हैं, ठीक है। डार्क एनर्जीज हैं तो उसे मिटाने के लिए एंजल भी खड़ी होती है। तो बस आप इस जर्नी में चल रहे हो, आप किसी और की नहीं बल्कि अपनी एनर्जी रिसीव करते हो, ठीक है। अपनी एनर्जी, आपके अंदर जो हो रहा है वो आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज है, जो ट्विन फ्लेम है, वो उनके साथ होगा तो वो भी वो चीज़ रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों में मत फंसे रहें, एनर्जीज़ में मत फंसे रहें, बल्कि आप समझें कि यूनिवर्स अगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हो रही हैं, कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा है, कुछ ना कुछ रिलीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझें, आप किसी के पीछे मत भागें। आप ये मत सोचें कि मुझे ये हो रहा है तो मतलब ये मेरी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, नहीं। आप एक डिवाइन वॉरियर है, आपको यूनिवर्स ने एक मिशन दिया है, जिस मिशन के लिए आपको रेडी किया जा रहा है। तो आपको अगर सबकी एनर्जी रिसीव करने के लिए दे दिया गया तब आप क्या करोगे? हालांकि रिसीव होती है, बट हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। मैं ये नहीं कहती कि रिसीव नहीं होती, होती है। अगर एनर्जी रिसीव नहीं होगी तो हम समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल फॉर टैरो कार्ड। टैरो कार्ड कैसे किया जाता है? कभी आपने सोचा कि टैरो कार्ड कैसे किया जाता है? वो सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो भी अपनी वाइब्रेशन नेचर को दे रहा है, और नेचर क्या कर रही है, जो टैरो कार्ड करते हैं उन्हें वो वाइब्रेशन भेज रही है।
तो जो भी वो डिकोड कर रहे हैं नेचर द्वारा डिकोड किया जा रहा है। टैरो तो एक माध्यम है, तो जो हीलर है नेचर उन्हें एक माध्यम देती है जो टैरो है, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी एनर्जी रिसीव करती है, जो आंसर आता है नेचर द्वारा उन्हें प्राप्त हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है। तो हमें एनर्जी रिसीव तो होती है, बट हमें परेशान नहीं होना है। अरे ये तो मेरी ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, अरे अभी जो हमारे मदर अर्थ में चल रहा है उसकी एनर्जी, नहीं परेशान होना है। बस खुद में बैलेंस बनाकर चलना है। अगर एनर्जी रिसीव हो रही तो कोई बात नहीं, पूरा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, तो एनर्जी रिसीव नहीं होगी तो क्या होगी। जो भी काउंटर पार्ट है, जो भी ट्विन फ्लेम है, वो बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है, तो एनर्जी मुझे रिसीव नहीं होगी तो क्या होगी। तो एक्सेप्ट करो कि एनर्जी रिसीव हो रही, परेशान मत हो। परेशान होने से क्या हो जाएगा। तो बस यही है कि इनर वर्क अगर नहीं कर पा रहे हो, शुरू में नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बीच में नहीं कर पा रहे हो, बीच में अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, तो समझ लेना कि यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप थोड़ा आराम करो। और देखना आपको बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है और पता नहीं मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ। ठीक है, तो यही है कि ये जो सारी चीज़ें इनर वर्क से रिलेटेड होती हैं, ये भी सब यूनिवर्स का खेल है। ये जब चाहें आपको जल्दी उठा देंगे, ये जब चाहें ये आपको आराम से उठाएंगे, ये जब चाहें ये आपको थोड़ा रिलैक्स करवाएंगे। बस शुरू में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में डीमंस रोकते हैं। ठीक है, अगर आप चाह के भी इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल आप चाह के भी इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि उस समय डिवाइन से कहो कि मुझे इनर वर्क करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे इनर वर्क करना है, तो प्लीज़ आप मुझे इनर वर्क करवाएं। ठीक है, तो आप बिलीव नहीं करोगे, यूनिवर्स आपका काम कर देगा। आप दूसरे दिन से उठना शुरू कर दोगे, इनर वर्क करना शुरू करोगे। तो इस चीज़ को समझो, एक छोटा सा अफर्मेशन ही तो देना है अपने डिवाइन को, है ना, एक छोटी सी प्रेयर ही तो करनी है। ठीक है, अगर फिर भी प्रेयर करने के बाद भी आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि उस दौरान डिवाइन चाह रहे हैं कि थोड़ा आप रेस्ट करो। ठीक है, तो बस आज का छोटा सा वीडियो तो नहीं है ये, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। गॉड ब्लेस यू।